गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ओलिव रिडले कछुओं के बारे में। ओलिव रिडले टर्टल्स। ये द इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया हुआ है टॉपिक। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये कछुए अंडे देने के लिए भारत आए हुए हैं। के लिए भारत हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी भारत आते हैं प्रतिवर्ष। यही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में हमें जानना। तो ठीक है, इसी न्यूज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इन कछुओं के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ओलिव रिडले क्या होते हैं? कछुआ होते हैं। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि ओलिव रिडले क्या होते हैं? कछुआ होते हैं। कछुए को आप लोगों ने देखा है। दूसरा, ये रेप्टाइल्स होते हैं। और बीइंग द रेप्टाइल्स ये ओमनीवोरस भी होते हैं, जैसे हम लोग हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब सब कुछ, ओरस माने खाने वाले, ओमनीवोरस दैट इज सर्वाहारी, सर्व आहारी, सब कुछ खाने वाले, सर्व धन आहारी, सब कुछ आहार में लेने वाला। सब कुछ तात्पर्य यहाँ होता है शाकाहारी या मांसाहारी, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों। इसका मतलब ये वेज हो गए और नॉन वेज। तो ये शाकाहारी में जैसे अलगी वगैरह मिल गया वो भी खा लेते हैं, मछलियाँ मिल गए तो वो भी खा लेते हैं, श्रिम्स मिल गया तो वो भी खा लेते हैं। तो ये हो गए सर्वाहारी होते हैं। कछुए होते हैं समुद्र में तैर भी सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। समुद्र में रहते हैं, पहली बात तो यही पता होना चाहिए, ये समुद्र में रहते हैं और समुद्र में रहते हैं तो तैरते भी हैं। और इतना अधिक तैरते हैं इन लोग की लाखों किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करते हैं। कितने? लाखों किलोमीटर। लाखों से बेहतर हज़ारों लिखो, ठीक रहेगा, हो सकता है लाख ना पूरा होता हो। हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तैर कर। तैर कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी दूरी तय करते हैं तैर कर, लेकिन क्यों? ये कैसे होगा? तो यही इनका मेन इवेंट है। इससे पहले एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। ये समुद्र में रहते हैं और ये तीन जो महासागर हैं हमारे, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर में, तीन महासागर हैं। इनके गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हल्का गर्म जहाँ पानी होता है उस क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन में। इन तीनों ही महासागरों के जो जहाँ पर पानी हल्का गर्म होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा। जो हम बता रहे थे कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इसका प्रमाण क्या होगा? ये इनके फ्लिपर्स होते हैं। खैर, तो हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं किस लिए? एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रवास। ये क्या करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा वर्ड का नक्शा मैं बना रहा हूँ, ये हमारा वर्ड का नक्शा हो गया। तो ये यहाँ से रहते हैं
यहाँ क्षेत्र में, तो यहाँ से सूचियाँ आती हैं यहाँ तक, किस लिए? अंडे देने के लिए। भारत में यहाँ 2 क्षेत्र हैं। भारत के 2 प्रमुख नेस्टिंग साइट हैं जहाँ पर ये अंडे देते हैं। नेस्टिंग साइट में नेस्टिंग के लिए स्थान है। उनके नाम क्या हैं? रूसी कुल्या, एंड दूसरा है गाहिरमाथा। ये दोनों उड़ीसा में हैं। यहाँ पर आते हैं, ये नक्शा हमने बना दिया भारत का। तो ये जो प्लेस है यहीं पर हैं ये दोनों साइड्स उड़ीसा में। तो भारत के पूर्वी तट पर ये जो रेतीली क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र, जो तटवर्ती क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र, या जो बीच होती हैं उनके आसपास भारत के पूर्वी तट पर, वहाँ पर ये आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये तट है, इधर समुद्र हो गया, तो ये यहाँ से आते हैं इस तरफ, ये हो गया सी, जो भी पट्टी होती है रेतीली जिसमें से बालू भरा होता है, यहाँ आते हैं। इस बालू को क्या करते हैं? खोदते हैं यहाँ पर, और एक घोंसला बनाते हैं और उसके अंदर ये अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये अंडे दे देते हैं, तो ये कछुए बहुत सारे आते हैं, 1-2 कछुए नहीं आते हैं। तो हमारा जो फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना होता है, फरवरी टू अप्रैल का, इसी में लाखों कछुए यहाँ पर आएंगे, इसमें यहाँ अंडे देंगे और फिर वापस चले जाते हैं। और फिर 45-50 दिन के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं और ये बच्चों का मुंह होता है समुद्र की ओर, तुरंत भागते हैं समुद्र की ओर। तो यहाँ जो अंडे देने की प्रक्रिया है इनकी, उसी को बोलते हैं अरीबदा। क्षेत्रों में जो बालू में नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, बालू में नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं, सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल। मतलब ये कि लाखों कछुए एक साथ समुद्र से बाहर आते हैं रात के समय, समुद्र से बाहर आते हैं रात के समय, और फिर क्या करते हैं? अंडे देते हैं घोंसला बना के, और बालू को खोदते हैं, उसमें अंडे देते हैं। ये सारे फीमेल्स टर्टल्स होते हैं। बालू खोद कर उसमें अंडे देते हैं, और अंडे देते हैं तो ये इनको मैच्योर होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है, 1.5-2 महीने लगते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनका मुंह होता है समुद्र की ओर, और वो तेज़ी से समुद्र की ओर भागते हैं। तो ये जो घटना होती है, एक साथ अंडे देने की घटना, इस घटना को बोलते हैं अरीबदा। ये आप लोग याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? अरीबदा, ARRIBADA, अरीबदा, जो इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो एक साथ अंडे देने की प्रक्रिया, इंग्लिश में एक शब्द से बोलोगे मास नेस्टिंग, बस। मास मतलब होता है समूह, नेस्टिंग मीन्स अंडे देना। तो मास नेस्टिंग इवेंट को अरीबदा बोलते हैं, जो भारत में आते हैं और भारत के जो पूर्वी तट पर उड़ीसा स्थित है वहाँ पर ये अंडे देते हैं। तो ये का कितना लंबा ये प्रवास करके आते हैं, यह देखिए आप, लाखों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं सिर्फ इसलिए। तो खाना पीना, इनका फीडिंग ग्राउंड कहीं और है और नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पर है। तो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए वो यहीं आके कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आइए फिर वापस चले जाएंगे, यहीं अंडे दे के अपने बच्चों को लेके वापस जाएंगे पूरा परिवार के साथ में।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इनको याद कैसे रहता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को इस्तेमाल करते हैं लोग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन के लिए। नेविगेशन मतलब दिशा निर्धारण के लिए कहाँ जाना है। तो इनके बारे में जो हमें इन समरी याद रखना है, मास नेस्टिंग को हम आर्यभट्ट कहते हैं। नंबर 1, ये बहुत दूर से ट्रेवल करके आते हैं, अतः ये प्रवासी होते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, प्रजनन के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में होते हैं जब ये प्रजनन करते हैं, रात में जाते हैं प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।